Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a 660 Hz tuning fork sets up vibration in a string clamped at both ends. The wave speed for a transverse wave on this string is 220 meter per second, and the string vibrates in 3 loops. Find the length of the string. Okay, so देखो इस तरह से हमारे पास एक string है and इसके दोनों ends fixed है, clamped है, एंड ये जो स्ट्रिंग है वाइब्रेट करती है इन द फॉर्म ऑफ 3 लूप्स. सो इस तरह से हमारे पास 3 लूप्स होंगे इस स्ट्रिंग में, राइट. व्हाट इज गिवन? फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज गिवन. सो सेम विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग. कितना होगा? 660 हर्ट्ज, राइट. स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 220 मीटर पर सेकेंड. सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट वेव लेंथ बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. सो यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगा, दैट विल बी स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. सो जस्ट पुट द वैल्यूज. आप देखो वेवलेंथ, स्पीड विल बी 220 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 660. सो ये कितना आ जाएगा? 1/3 मीटर. सो वेवलेंथ आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वन लूप? एक लूप का जो लेंथ होता है दैट इज वेवलेंथ बाय 2. सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2. आप देखो ये लैम्डा बाई 2 है, इसका लेंथ भी लैम्डा बाई 2 होगा, इसका भी लैम्डा बाई 2 होगा. सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज नथिंग बट टोटल लेंथ ऑफ द 3 लूप्स. सो जस्ट पुट द वैल्यूज 3 इंटू लैम्डा इज 1/3 डिवाइडेड बाई 2. सो ये 3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी 1/2. सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1/2 मीटर और यू कैन से 50 सेंटीमीटर, राइट. बी चेक करते हैं. इफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल इज 5 सेंटीमीटर, राइट अ सुटेबल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द मोशन. ओके, नाउ देखो जो स्टैंडिंग वेव है उसका जो जनरल इक्वेशन होता है दैट इज 2a sin kx इंटू कॉस ओमेगा टी. यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज एंड पुट इन दिस इक्वेशन. जैसे k का वैल्यू कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाय वेव लेंथ. सो वेवलेंथ कितना है? 1/3. सो वेवलेंथ को आप 1/3 पुट कर दो. सो इट विल बी 6 पाई. यूनिट क्या आएगा? पर मीटर, राइट. ओमेगा, ओमेगा कैसे फाइंड आउट करोगे? 2 पाई एफ. सो दैट विल बी फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? 660. सो ये हो जाएगा 660. सो इसे मल्टीप्लाई करो. सो इट विल बी 0.21320 पाई, है ना. ओमेगा हो गया. यूनिट क्या होगा? पर सेकेंड. एंड 2a. अभी ये 2a कैसे फाइंड आउट करेंगे? एम्पलीट्यूड इज गिवन, राइट, दिस 0.5 सेंटीमीटर. नाउ ये जो 0.5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है ये a का वैल्यू है या फिर 2a का वैल्यू है? ये कैसे चेक करेंगे? इफ़ यू गो इनटू द डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन, जब हमने ये इक्वेशन डेराइव की थी देन ये 2a कहाँ से आया था? आप देखो स्टैंडिंग वेव कब फॉर्म होता है? जब हमारे पास सुपरपोजिशन होता है 2 वेव्स का. 2 वेव्स का सुपरपोजिशन होने पे हमारे पास स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है. एंड ये जो a है ना, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स जिसका सुपरपोजिशन होगा, जिसके सुपरपोजिशन होने से स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगा. एंड 2a क्या है? 2a इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव. सो व्हाट इज गिवन इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, है ना. सो व्हाट इज गिवन इज 2a, राइट, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर. आपको a नहीं दे रखा है, आपको 2a दे रखा है. 2a इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव. a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव जिसके सुपरपोजिशन से हमारे पास स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है. सो आई थिंक यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स. यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द इक्वेशन, राइट. So let me know if you still have any confusion. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.